जय मसीह के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मुझे आशा और विश्वास है इसी तरह नया नया वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आ सकूँ। आप लोग मुझे आत्मिक रीति से सहयोग कीजिए, प्रार्थना कीजिए और हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं और हमारे छत्तीसगढ़ भारत देश में एक सच्चा मसीहत हो, इस बात के लिए हमेशा प्रार्थना होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज एक बार फिर से मैं प्रभु के अनुग्रह से एक नया वीडियो लेकर आपके पास आ सका और आज के शीर्षक है ब्लेसिंग मैसेज। क्या है ब्लेसिंग मैसेज? ब्लेसिंग मैसेज के विषय में अक्सर चर्चेस में हिलर जो होते हैं, हिलर लोग, वो लोग हमेशा उनको बताते हैं, सिखाते हैं कि देखो यीशु मसीह ने कैसे हमें आशीष देता है ना। तो वो ज़्यादातर जो है आशीष की बात करते हैं, आशीष की बात करते हैं। एक कैसा आशीष? एक संसारिक आशीष, शारीरिक आशीष, जिसमें वो जो हिलर होगा या जो चर्चेस में जो ब्लेसिंग मैसेज के विषय में बात करेंगे, वो हमेशा बाइबल से ऐसे ऐसे वचनों को, ऐसे ऐसे आयतों को वो दिखा के बोलेगा, देखो इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हम सब के लिए एक आशीष को रखा है। तो आशीष की बात करते हैं वो हमेशा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर हमको आशीष नहीं दे सकता या आशीष के प्रचार करना या आशीष के बात बोलने से बुरा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ और ना ही बाइबल ऐसा कह रही है। लेकिन आजकल चर्चेस में ज़्यादा ब्लेसिंग मैसेज को इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि उसमें उनको फ़ायदा है और सुनने वालों को भी उसमें फ़ायदा है और लोगों को लगता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा बात कर रहा है और ये तो घर की बात कर रहा है, गाड़ी की बात कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है। तो आमतौर पर ब्लेसिंग मैसेज यही होता है, जोर जोर से चलाएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, बोलो यीशु मसीह की जय। कुछ इस प्रकार से बार बार बोल बोल के जो चर्च में जो बैठे रहते हैं लोगों, उनके भावनाओं को इतना आगे ले जाता है, उनके मन को जीत लेता है, क्योंकि उनको तो वचन पता नहीं होता है, आत्मिक कम और शारीरिक ज़्यादा होता है। तो हमेशा है ना, नौकरी की बात करेंगे, गाड़ी की बात करेंगे, घर की बात करेंगे, पत्नी की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, पैसा की बात करेंगे। देखो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे रहा है, परमेश्वर घर दे रहा है, परमेश्वर नौकरी दे रहा है, परमेश्वर आपको पैसा दे रहा है, परमेश्वर नया गाड़ी दे रहा है आपको। बहुत कुछ इस प्रकार से वो बोलते रहेंगे और वो कहेंगे कि देखो परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ आशीष रखा है, आप एक बार विश्वास कर तो देखो, है ना, चर्च आके तो देखो। ऐसा वो बोलते रहेंगे और इस प्रकार के आशीष की बात करते रहेंगे। लेकिन क्या इस प्रकार के बाइबल में शिक्षा देता है? क्या इस प्रकार के यीशु ने कभी शिक्षा दिया या बाइबल कभी इस प्रकार का कोई वचन है जो हमेशा हम एक चर्चेस में केवल ब्लेसिंग मैसेज को दें, केवल आशीषों की बात करें, है ना, कि परमेश्वर ने आपके बच्चे को नौकरी दे रहा है, परमेश्वर ने आपको बड़ा पैसा दे रहा है, परमेश्वर आपको बड़ा गाड़ी दे रहा है, घर दे रहा है, परमेश्वर आपके नौकरी को ट्रांसफ़र कर रहा है, परमेश्वर आपको विदेश भेजना चाहता है, परमेश्वर आपकी बेटी के एक अच्छे लड़का से शादी कर रहा है, इत्यादि। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा मैसेज और ऐसा शिक्षा बाइबल की शिक्षा नहीं है। तो क्या है बाइबल की शिक्षा? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपने चेलों को, शिष्यों को शिक्षा दिया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मरकुस 8 का 36 आयत तो हम देखेंगे। मरकुस 8 का 36 को हम पढ़ लेंगे, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो बहुत ही रोचक बातें वहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मरकुस 8 का 36 क्या लिखा है उसमें? देखिए क्या लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, या दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ, एक मनुष्य पूरे सोना, चांदी, रुपया, पैसा, नौकरी, ऐसो आराम आदि प्राप्त कर ले और यदि प्राण का हानि उठाए तो उसे क्या फायदा? इसमें कोई फायदा है? इसमें जीवन का कोई अर्थ है? क्या इसमें जीवन की कोई सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीवन जीने के लिए हमको रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता नहीं है, या पैसा की आवश्यकता नहीं है, या नौकरी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही
ऐसा बाइबल सिखा रही है। ये सब चीज़ जरूरी है हमको जीवन जीने के लिए, लेकिन यीशु के वचन में खड़ा होने के लिए और अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए और प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए केवल मैसेज काफ़ी नहीं है, ब्लेसिंग मैसेज काफ़ी नहीं है, बल्कि चर्च में हमें सभी बातों को ध्यानपूर्वक सिखाना चाहिए। अब यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट कहता है, प्रभु यीशु मसीह, यदि एक मनुष्य इन सारे वस्तु को प्राप्त कर ले जो उनके संसारिक और शारीरिक वस्तु से जुड़ा हुआ है, और यदि प्राण कहानी उठाए तो उसे क्या फायदा? क्योंकि उसमें प्राण की उन्नति वाले या प्राण को फायदा या आत्मिक बेनिफिट करने वाले की बात को तो बताया ही नहीं है वहां पर। जैसे मत्ती 6:31 में क्या लिखा है, मत्ती 6:31 में कुछ इस प्रकार बातें लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए तुम चिंता करके या न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पीएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो देखिए, यीशु मसीह तो वैसे ही हमारे सभी जरूरतों को, सताओं को जानता है, और हमको प्रार्थना करने में कोई बुराई भी नहीं है। हमारे आवश्यकता के लिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शादी के लिए, बच्चों के लिए, नौकरी के लिए, बच्चों के फीस के लिए, पढ़ाई के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ तो बाइबल हमको खुद सिखा ही रहा है कि परमेश्वर इन सारे वस्तुओं को देने के लिए खुद चाहता है, क्योंकि उनको पता है ये हम सबके आवश्यकता है। लेकिन चर्च में, एक चर्च को बाइबल की उचित शिक्षा देना चाहिए, जिस शिक्षा में एक चर्च स्थिर हो, मजबूत हो, परमेश्वर को अच्छी रीति से जान सके और प्रभु की सेवा को बढ़ा सके, और वो दूसरों को गवाही भी दे सके। तो मैं आज आपको 10 पॉइंट बताऊंगा, जिसमें से पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं अभी। और यीशु मसीह ने और क्या बोला, यूहन्ना 10:10, उसमें क्या लिखा हुआ है हम वो भी पढ़ लेंगे। यूहन्ना 10:10, वहां पर बाइबल क्या सिखाती है हमको। यहाँ ऐसा लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। क्या चाहता है यीशु मसीह? ये नहीं कि हम केवल सांसारिक और शारीरिक आशीष, बल्कि यीशु मसीह यहाँ गहरी बात सिखा रहा है चर्च को कि चोर जो होते हैं वो आपकी जिंदगी को चीर डालेगा, फाड़ डालेगा और आपको गलत रास्ते में ले जाएगा, आपको बहका देगा, आपके जीवन को बर्बादी को ले जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मुझे जानो, पहचानो, मेरे वचनों को समझो, मेरी शिक्षा सिद्धांत को समझो, मैं तुम्हें जीवन, इस संसार में रहने वाला जीवन को भी और अनंत काल के भी जीवन को देने आया हूँ। लेकिन ये तब संभव है जब उसके वचन को समझकर उसके आधार पर चलेंगे और वैसे ही जीवन बिताएंगे, तब ये संभव है। मत्ती 8:20 बाइबल क्या सिखाती है? मत्ती 8:20 में वहां सिखाता है प्रभु का वचन। मत्ती 8:20, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। क्या सिखा रहा है परमेश्वर? मैं इस संसार में आया, लेकिन मेरे सर धरने की भी जगह नहीं है। मतलब क्या? इस संसार में इतनी दुष्टता है, इतनी पाप है, इतनी स्वार्थ है, लोगों को केवल सांसारिक आशीष चाहिए, शारीरिक आशीष चाहिए, लेकिन जीवन पाने के लिए मेरे पास कोई नहीं आता। और इसलिए यीशु मसीह सिखा रहा है, मुझे इस संसार में सिर धरने की भी जगह नहीं है। तो सोचो कि यीशु मसीह क्या हमें सिखाना चाहता है, कितनी गहरी बातें, सिद्धांत सिखा रहा है यीशु मसीह यहाँ पर। और हम केवल ब्लेसिंग की बातें कर रहे हैं, केवल संसारिक और शारीरिक आशीष की बात कर रहे हैं, जबकि इनसे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही है मेरे दोस्तों। आगे लूका 2 अध्याय, और उसमें प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के विषय में बारे में लिखा हुआ है। लूका 2:22 से हम पढ़ लेंगे। वहां क्या लिखा है? लूका 2:22, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, अर्थात यीशु मसीह का, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा था, यानी कि मूसा की व्यवस्था में लिखा था। पुराने समय के लोगों में, मूसा की व्यवस्था में हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। तो यीशु मसीह क्या था? पहलौठा था, और प्रभु के लिए पवित्र है। 24,
और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। सॉरी। तो यहां पर क्या देखना है, मूसा की व्यवस्था में जो सबसे गरीब हो, जो ज्यादा भेंट या ज्यादा वस्तु की भेंट जो परमेश्वर को नहीं चढ़ा सकते या नहीं दे सकते, तो उनके लिए एक व्यवस्था था, कम से कम पंडुकों या कबूतर के 2 जोड़ा ही लाकर भेंट दे दे। तो जो सबसे गरीब हुआ करते थे व्यवस्था के समय में, पुराने समय में ये व्यवस्था दिया था परमेश्वर ने, जो सबसे गरीब लोग हैं कम से कम पांडुक या कबूतर के 2 बच्चे लाके दे। तो यीशु मसीह तो हमारे लिए एक मॉडल बना, नमूना बना कि वो गरीब होने के कारण एक गरीब होने के कारण वो केवल कबूतर के 2 बच्चे दिए। तो फिर इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब कि आजकल जो चर्चेस में सिखाया जाता है ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, यदि परमेश्वर आपको ज्यादा आशीष दे देता है, सोना चांदी रुपया घर है ना, नौकरी पैसा, फिर क्या करेंगे? क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य के अंदर में पाप का स्वभाव है और रुपया पैसा बुराई का जड़ है। यदि जरूरत से ज्यादा परमेश्वर किसी को धन देता है, किसी मसीही भाई बहन को धन देता है, तो जान लीजिए कि अवश्य वो परमेश्वर के रास्ते और वचन से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि रुपया पैसा बुराई का जड़ है और मनुष्य के अंदर में पाप का स्वभाव है और स्वार्थ है। ये बात को निश्चित समझ लीजिए। दूसरा, आत्मिक आशीष पाना क्या होता है? आत्मिक आशीष पाने के लिए आपको पढ़ना होगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और कलम हम 9 से पढ़ेंगे। 9 में क्या लिखा है? 9 से, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मतलब परमेश्वर क्या बोलता है? मैं आपके जीवन को संभालने वाला परमेश्वर हूं, मैं द्वार हूं। मेरे द्वारा मेरे पास आइए, जीवन पाइए और मैं आपके जीवन को इस संसार में बड़े खूबसूरत तरीके से, मैं आशीष को देकर, मैं आपकी जरूरतों को जानता हूं और आपका समय भी जानता हूं। मैं ऐसा आपको आशीष दूंगा जिसमें आपके आत्मिक उन्नति भी होगा और इस संसार के जीवन को भी मैं बहुत सुरक्षा और आशीष ढंग से और बहुत ही फलदायी और आत्मिक उन्नति के साथ मैं आपको आगे ले जाऊंगा। यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पर। फिर आगे 11 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। परमेश्वर कहता है मुझ पर विश्वास करके देख, मैं हूं आपका चरवाहा। यदि मेरे भरोसा में और मेरे बताए हुए मार्ग में यदि आप चलेंगे तो मैं आपके जीवन को बचा के रखूंगा उस शत्रु और दुष्ट से। कौन है हमारा शत्रु? शैतान। शैतान के चालों से, शैतान के षड्यंत्र से मैं आपके जीवन को बचा के रखूंगा और आपके आत्मिक उन्नति को मैं आगे ले जाऊंगा और आपके द्वारा आपके परिवार को भी आशीष मिलेंगे। कौन सा आशीष? आत्मिक आशीष, जिसमें जीवन, शांति, आनंद और अनंत जीवन मिलता है। साथ में हमारे जरूरतों को भी परमेश्वर ध्यान में रखता है, जैसा रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य बातें, वस्तु इत्यादि जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। तो क्या मेरा और आपके लिए इतना काफी नहीं है? यशायाह 53:5 में क्या लिखता है? पुराना नियम में यशायाह 53:5 में कुछ बहुत ही अच्छा रोचकदार आशीष यहाँ पर लिखा हुआ है। यशायाह 53:5 यहाँ बाइबल हमको सिखाती है 4-5, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। कौन? यीशु मसीह, जो यीशु के आने से बहुत पहले ये भविष्यवाणी हुआ है। वह हमारी दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूसरे समय पड़ा हुआ समझा। 5, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। कौन सा चंगाई? आत्मिक चंगाई। तो यहां पर क्या बता रहा है? यह है आत्मिक आशीष। इनको समझना, परमेश्वर के वचन के शिक्षा और सिद्धांत को समझना, यीशु मसीह परमेश्वर क्यों आया इस पृथ्वी पर और आकर हमको क्या देना चाहते हैं और यीशु मसीह हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं और इस पृथ्वी पर के पाप की दुनिया में कैसे एक पवित्र जीवन बिताना है, उनके विषय में प्रभु बता रहा है। तो सबसे पहले हमको यीशु मसीह को जानना है, समझना है, पहचानना है वचन के माध्यम से। तो जब तक हम वचन की सिद्धांत, शिक्षा, गहराई को नहीं समझेंगे, केवल ब्लेसिंग 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 मैसेज कहते रहेंगे, केवल संसारिक शारीरिक आशीष आशीष कर रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कभी भी यीशु मसीह के लक्ष्य
और उनके महत्वाकांक्षाएं और यीशु मसीह के उद्देश्य और योजना को कभी नहीं समझ पाएंगे। और आजकल ज्यादा चर्चेस में ऐसे ही लोग पाए जाते हैं और उपदेशक भी ऐसे ही उपदेश देते हैं, क्योंकि उनको और विश्वासी दोनों को फायदा है, बेनिफिट। लेकिन वचन की सच्चाई और सिधाई और सिद्धांत नहीं सिखाएंगे आपको। पहला पत्रस 2 अध्याय, वहां क्या लिखा है? पहला पत्रस 2 अध्याय कलम 24-25। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 और 25, यहाँ ऐसा लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर ले हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। कौन है हमारा अध्यक्ष, प्राणों के रखवाला? यीशु मसीह। तो जब उनके पास लौट आए, जो हमारे जीवन को शेप कर सकता है, सुरक्षा दे सकता है, आशीषित करता है, और आत्मिक रीति से हम चंगे हो गए हैं, तो फिर हम संसारिक और शारीरिक पीछे के क्यों भागे? क्यों हम संसारिक और शारीरिक के पीछे भागे? कोई जरूरत नहीं है। सावधान, सचेत रहें। बाइबल स्पष्ट है कि वो हमारे पापों के लिए अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्या ये काफी नहीं है कि हम पैसों, घर, मोटर, गाड़ी, बंगला, जो जरूरत से ज्यादा है, हम उनके पीछे क्यों भागे? याद रखें, इनके पीछे कोई और नहीं, शैतान है, जो मुझे और आपको यीशु और यीशु के वचन और लक्ष्य से मुझे आपको भटकाना चाहता है। जैसा शैतान ने हवा को भड़काया, लालच देकर, प्रलोभन देकर, पता ही नहीं चला आज दुनिया पापी हो गया। ऐसा ही आज चर्चेस में कुछ इस प्रकार की शिक्षा दे रहा है, जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, आत्मिक उन्नति कम और संसारिक और शारीरिक उन्नति ज्यादा। तीसरा, हम तीसरा पॉइंट भी हम पढ़ लेंगे, बहुत ही रोचकदार बातें हैं। तीसरा पॉइंट, ब्लेसिंग मैसेज का आसान तरीका क्या है? मैं आपको जो ब्लेसिंग मैसेज जो देने वाले लोग होते हैं चर्च में, वो ब्लेसिंग मैसेज वाले कुछ इस तरह की बातें करेंगे ताकि विश्वासियों के पहले कमजोरी पता लगा लेता है, और विश्वासियों को वो ब्लेसिंग मैसेज जो दे रहा होता है, वो ब्लेसिंग मैसेज वाले उस सारे चर्च को, विश्वासियों को अपने कंट्रोल में करके कुछ ऐसे बाइबल के वचन को कोट करता है ताकि सुनने वालों को बड़ा अच्छा लगे, कान को अच्छा लगे, और वो वाहवाही करे कि वाह क्या पास्टर है, क्या बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत सुंदर लगता है इनका। क्योंकि उनको तो वचन पता ही नहीं है, यीशु के बारे में तो पता ही नहीं है, यीशु कौन है पता नहीं है, उसमें तो आत्मिकता है ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को संसारिक शारीरिक बातें ही अच्छा लगता है। जैसे नीति वचन 10:22, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्या है नीति वचन 10:22 में? नीति वचन 10:22 में ऐसा लिखा है, धन यहोवा के आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं होता। देखा? तो कुछ ऐसे बात वो करेंगे कि यहां तो लिखा है वचन में, धन यहोवा के आशीष से मिलता है। मांगिए, आप विश्वास कीजिए। आप विश्वास नहीं करते, आप संगति में नहीं आते, चर्च नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते। आप उपवास करके देखिए, पास्टर को अपने घर में बुला के देखे, दशमांश और दान दे के देखे, कितना प्रभु आपको आशीष देगा और उसमें दुख भी नहीं होगा। तो क्या ये वचन यही बता रहा है? ये जो नीति वचन 10:22 में लिखा है, क्या इसका सिद्धांत शिक्षा यही है? नहीं, बल्कि इन वचन का मतलब होता है जो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलकर और परमेश्वर के बताए हुए काम को पूरा करते हुए ईमानदार होकर मेहनत के काम करें। और मेहनत के काम करेंगे तो उस मेहनत के काम करने के द्वारा जो कुछ परमेश्वर हमको देता है, वो है मेरे और आपका धन, एक सच्चा धन। और ऐसे धन जो परमेश्वर देता है हमारे जीवन जीने के लिए, इस पृथ्वी पर के जीवन जीने के लिए, जो परमेश्वर हमको धन देता है, चाहे वो धन थोड़ा हो या ज्यादा हो, हमारे जीवन और आवश्यकता के अनुसार देता है, जो कुछ देता है परमेश्वर।
लेकिन उसमें दुख नहीं होता, क्योंकि वो धन परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर से दिया हुआ है। यह है इसका मतलब। लेकिन ब्लेसिंग मैसेज वाले क्या करेंगे, इस वचन को देखा अगर विश्वासी बोलेंगे, देख इसमें लिखा है जितना मांगना है परमेश्वर से धन मांगिए, बड़े बड़े गाड़ी, मोटर, बंगला, नौकरी, पैसा, विदेश में जाना है नौकरी के लिए, अच्छे लड़की, पत्नी, बच्चा, लिखा है ना वचन में, इसमें दुख नहीं होता, मांगिए आप। जबकि बाइबल ऐसा नहीं सिखा रहा है, एक गलत सिद्धांत है। मत्ती 7:7 वहां लिखा है, मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब परमेश्वर चाहा तो इन वचनों के जो शिक्षा है मैं आगे संदेश दूंगा, और प्रभु चाहा तो मैं इसके विषय में वीडियो बनाऊंगा, पर इसका भेद और भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्या मांगने की बात कर रहा है परमेश्वर यहाँ पर? ढूंढो तो क्या ढूंढना है? तो इस वचन को वो जोड़ के बता देंगे कि देखो यहाँ तो लिखा है, मांगो आप प्रभु से, जो मांगना मांगिए, ढूंढो आप तो आपको मिल जाएगा, प्रभु खटखटाओ तो प्रभु आपके बातों को सुनेगा, जो मांगना है मांगो। बल्कि बाइबल ऐसा नहीं सिखा रहा है, एक गलत शिक्षा सिद्धांत है। चौथा, अनंत जीवन पाने के लिए एवं उसके बताए हुए मार्ग पर चलना एक सच्चा आत्मिक आशीष है। जैसे लूका 6:22 वहां लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं, सॉरी। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। 23, तब उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही क्या करते थे। तो जब हम गहराई से जब यीशु के वचन को सिखाएंगे, पाप के बारे में बताएंगे, स्वर्ग के बारे में बताएंगे, नरक के बारे में बताएंगे, दुष्ट आत्माएं के बारे में बताएंगे, परमेश्वर के और स्वर्गदूतों के बारे में बताएंगे, प्रार्थना के विषय में बताएंगे, पवित्र जीवन जीना क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, सही क्या है गलत क्या है, जब इसके बारे में बताएंगे तो बाइबल सिखाती है कि मनुष्य के कारण, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण, यानी कि यीशु मसीह के कारण जब सब लोग बैर करेंगे। तो ये बात तो हम चर्च में नहीं सिखाते हैं, हम तो केवल ब्लेसिंग और आशीष की बातें सिखा रहे हैं। तो कैसे हमको तकलीफ होगा संसार में? हमारा काम तो संसार में और इधर दोनों आसानी से चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो सच्चाई सिखा ही नहीं रहे ना, आत्मिक बातें बता ही नहीं रहे। हम तो ऐसे बातें बता रहे हैं जैसे संसार में चलता है ऑलरेडी, जो अनेक धर्मों में सिखाए जाते हैं, वही हम चर्च में सिखा रहे हैं। केवल ब्लेसिंग मैसेज, केवल आशीष आशीष आशीष। हम तो यीशु के बातों को गहराई से सिखा ही नहीं रहे हैं, तो हमको तकलीफ क्यों होगा? हमारा काम तो आसानी से चल रहा है। यदि हम गहराई से यदि सिखाते हैं, सभी बातों को विस्तार से जब गहराई से सिखाते हैं, तब यीशु के कारण लोग हमसे बैर करेंगे। और ऐसे चर्च में नहीं सिखाया जाता, बहुत कम है, ऐसा बहुत कम है। और इसीलिए ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। तो देखा इसमें और उसमें कितना अंतर है। ब्लेसिंग मैसेज को लेकर वह आखिर में हम करेंगे भी क्या? क्या परमेश्वर हमारी जरूरतों को नहीं जानता और क्या पूरा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, तभी तो विश्वासी और अविश्वासी दोनों जी रहे हैं। हम विश्वासी होते इसलिए ऐसा कह रहे हैं, और अविश्वासी को देखो, जो प्रभु को नहीं मानते नहीं जानते, उसको भी तो परमेश्वर रोटी कपड़ा मकाम दे रहा है। तो मसीह में और उसमें क्या अंतर है? इसलिए मेरे प्रियो, हमें ध्यान देना चाहिए। क्या चर्च में जो पास्टर होते, जो अगुआ, टीचर, शिक्षक, एल्डर, डिकन होते हैं, क्या वो गहराई से हमें यीशु की शिक्षा दे रहे हैं? यदि नहीं दे रहे तो हमको प्रार्थना करना चाहिए। आगे 2 तिमोथी 3:12
वहां लिखा है 2 तिमोथी 3:12 में, हम देख लेंगे। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, लेकिन जो ब्लेसिंग और ब्लेसिंग के आधार पर जीवन जी रहे हैं उनका शताव से तो कोई लेना देना नहीं, वो सामना कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको सामना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। यीशु की वो बातें नहीं सिखा रहा तो तकलीफ क्यों आएगा? तकलीफ उनको होता है, सताव सामना वो करते हैं मसीह के लिए, मसीह के क्लेश, मसीह के सुसमाचार के लिए दुख वो उठाते हैं जो बाइबल के सभी मुख्य विषयों को विस्तार से गहराई से सिखाते हैं, जैसे मैंने आगे बताया। और इसलिए बाइबल सिखाती है जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ, भक्ति मतलब क्या? यीशु के बताए हुए मार्ग पर उनके शिक्षा, उनके आज्ञा को मानते हुए जीवन जीते हैं, उनके जीवन में सताव होता है, और वो है आत्मिक आशीषें, और वो है आत्मिक जीवन, जैसे बाइबल सिखाती है। 5वां, हमें चर्च में विश्वासियों को पाप का भी बोध दिलाना चाहिए। कैसे? इफिसी 1:3 और 4। इफिसी 1 अध्याय और उसका 3 और 4 में पढ़ा हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उन्हें हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो यहां पर हमें इस बात को जानना है कि क्या होता है आत्मिक आशीषें। तो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तो पहले से ही तैयार करके रखा है, चुन के रखा है, तैयार कर रखा है, लेकिन इसके पहले क्या होना चाहिए एक मसीह के जीवन में? पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 9 क्या सिखाता है? क्योंकि चर्च में एक विश्वासी को ये बात बताना जरूरी होता है कि भाई मनुष्य के अंदर में एक पाप का स्वभाव है और उनको पाप का बोध दिलाना होता है ताकि वो यीशु को सही रीति से पहचान सके और हर तकलीफ और दुख के समय में वो यीशु के वचन में खड़ा रहे, चाहे उनके जीवन की परिस्थिति कितना भी कुछ हो, चाहे उनके जीवन में कितना भी आंधी तूफान आए, लेकिन यीशु और यीशु के वचन में खड़े रहें और कभी भी वो पीछे नहीं परंतु आगे ही बढ़ते जाए। लेकिन वो तब होता है जब वो बाइबल के पूरी रीति से सही बातों को, मुख्य बातों को सिखाना पड़ता है। जैसे उसमें से एक बात है पाप का बोध दिलाना, जैसा पहला यूहन्ना 1:8-9 हम देखते हैं, वहां क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 9, यहां ऐसा लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म में शुद्ध करने में विश्वास होकर धर्मी है। तो ये बात जरूरी होता है कि चर्च में हम इन बातों को सिखाएं, गहराई से सिखाएं, ताकि जब एक विश्वासी से जाने और अनजाने में यदि कोई पाप हो जाए तो उनको पता होना चाहिए कि वो अपने पापों को माने और यीशु मसीह उनको क्षमा करे ताकि वो यीशु मसीह के संगति में हमेशा बने रहे। तो ये बात चर्च को पता होना चाहिए, लेकिन चर्च को यदि ये बात पता ही नहीं है तो वो तो शक में जी रहा है, डाउट में जी रहा है, डर में जी रहा है। तो वो ब्लेसिंग मैसेज को, केवल ब्लेसिंग मैसेज को उनको पता है तो आने वाले दिन में क्या होगा उनके साथ? वो चर्चा ही आना बंद कर देगा, क्योंकि उनको डर लगने लगेगा कि मैंने पाप कर लिया है। तो वचन पढ़ना, चर्च आना, यीशु से दूर चले जाएगा वो, बजाय यीशु के पास आने का, क्योंकि उनको सच्चाई से नहीं सिखा रहा होता है, सच्चाई को नहीं बता रहा होता है। यही होता है आज चर्चेस में। इसलिए जरूरी हो जाता है कि विश्वासियों को बाइबल के कम से कम मुख्य सिद्धांतों को गहराई से सिखाना। 6वां पॉइंट है अच्छी बातों को किसी को बताना। किसी भी मसीही भाई बहनों को परमेश्वर की आशीषों को, आत्मिक आशीषों को, जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी हो जाता है और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में योगदान होता है,
और दूसरों को भी आत्मिक उन्नति होता है। ऐसे बातों को समझाना, सिखाना, बताना होता है। जैसे मैंने पढ़ के सुनाया इफिसी 1 का 3 और 4, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया और स्वर्ग में हमारे लिए एक आत्मिक आशीष रखा है। जैसे मैंने पहले पढ़ के सुनाया, ये 6वां पॉइंट में के लिए एक आशीष का कारण होता है, आत्मिक आशीष का कारण। 7वां, एक सच्चा आत्मिक आशीष क्या हो सकता है? यूहन्ना 15 का 19 वहां क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यूहन्ना 15 का 19, तो यहां पर ऐसा लिखा है 15 का 19 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो ये बातें यदि विश्वासियों को पूरी रीति पता है तो उनके जीवन में कितने भी आंधी तूफान या उतार चढ़ाव, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वचन के गहराई में है, वो वचन में बढ़ रहा है, वचन को सीख रहा है। तो उनके दरमियान यदि कितना भी सताव, परिवार से, समाज से, संसार से, शासन प्रशासन से, असामाजिक तत्व से, विरोधी लोगों से, कितना भी कुछ हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एक अंदरूनी उनको आनंद और शांति उनके जीवन में लगने लगेगा और वो बड़ा आनंद उठाएगा अंदर से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? उसका कारण है कि यीशु मसीह के वचन उनको पहले से पता है और परमेश्वर ने उनको पहले से कलीसिया चर्च को बताया है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताया है बात। तो ये बात यदि एक चर्च को पता होगा तो बजाय निराश होने का, कुड़कुड़ाने का, हटने का या यीशु मसीह से दूर भागने का, वो यीशु के करीब आएगा और मिलकर प्रभु के वचनों और कामों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा कि परमेश्वर का इस प्रकार सेवा करना, क्योंकि यह आत्मिक आशीष है। 8वां, मसीहों का सबसे बड़ा आत्मिक आशीष क्या है? गलाती 5:22 देख लेंगे। गलाती 5:22 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? सबसे बड़ा आशीष एक मसीही भाई बहनों के चर्च में, एक विश्वासी के अंदर में एक सबसे बड़ा आशीष होना चाहिए परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलने से क्या आशीष उनके जीवन में होना चाहिए? एक आत्मिक आशीष जो उनको जीवन को मजबूत बना के रखता है, संभाल के रखता है और हर परिस्थिति में वो स्थिर रहता है। वो क्या है? गलाती 5:22 मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा लिखा है, पर आत्मा का फल यानी कि पवित्र आत्मा का फल क्या क्या होना चाहिए? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो क्या चर्च को ये बात गहराई से पता है? क्या इस प्रकार चर्च में हम शिक्षा देते हैं, या केवल चर्च में ब्लेसिंग, मैसेज, संसारिक और शारीरिक बातें हो रहा है? ये बात तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको चुनाव करना है। प्रिय दोस्तों, बजाय संसारिक और शारीरिक ब्लेसिंग मैसेज के पीछे भागने का, हमें आत्मिक आशीष, वचन और यीशु के पीछे जाना चाहिए। 9वां पॉइंट का बताना चाहता हूं। आत्मिक आशीषें, आत्मिक बातों और वचन जीवन को संवारता है, मतलब एक आत्मिक जीवन को बनाने में सहायता करता है। आत्मिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, संवारने के लिए क्या चाहिए हमको? इफिसियों के पत्री 4:19 क्या लिखा है उसमें? इफिसी के पत्री उसके 4:19 में देख लेंगे। यहां लिखा है 4:19 में, और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें।
मतलब क्या है? मतलब ये कि यहां पर एक व्यक्ति का जीवन जब वो बजाय वचन को समझने का, आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने का, वो सांसारिक और शारीरिक बातों की ओर में यदि मन लगाता है और उनके पीछे भागता है, उनका जीवन क्या होता है? और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से क्या करें। देखा क्या सिखा रहा है बाइबल? इफिसी 4:19। तो यदि हम परमेश्वर के वचन से दूर भागेंगे और केवल हम संसारिक शारीरिक ब्लेसिंग के पीछे में, केवल संसारिक आशीषों के पीछे में भागेंगे, तो मेरे प्रियो एक ऐसे समय आएगा जब हम लूचपन में बदल जाएंगे। झूठ बोलना आम बात हो जाएगा, चोरी करना, शराब पीना, गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना, भद्दे मजाक करना इत्यादि। तो हमारा आत्मिक जीवन पूरा खत्म हो जाएगा और संसारिक और शारीरिक जीवन में बड़ा मजा आएगा। मतलब ये कि हम परमेश्वर से बहुत दूर दूर हो जाएंगे। तो आप ही चुनाव कीजिए क्या करना चाहिए। यूहन्ना 16:33 बाइबल सिखाती है। यूहन्ना 16:33 में यहाँ ऐसा लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। यदि कोई व्यक्ति यीशु और यीशु के वचन के पीछे जाता है, गहराई से समझ लेता है कि यीशु मेरा वर्तमान भौतिक भूतकाल जीवन को संभाल सकता है, सुधार सकता है, संवार सकता है, तो बाइबल सिखाती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें मुझ में शांति मिलेगा। मतलब मैं आपको शांति दूंगा और इस संसार में क्लेश होता है, लेकिन मैं आपके जीवन को संभाल कर रखूंगा क्योंकि मैं संसार को जीत लिया हूं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम मुझ पर भरोसा और मेरे वचन में चलो और मैं आगे आपको रास्ता दिखाऊंगा। ऐसा यीशु मसीह कहता है। आखिरी और अंतिम पॉइंट, 10वां पॉइंट, ब्लेसिंग प्रचारक जोर जोर से चिल्लाते रहेंगे। मतलब ये कि चर्च में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा इतने जोर जोर से बोलेंगे, इतने जोर जोर से बोलेंगे, वचन कम और चिल्लाना ज्यादा होता है, ताकि जो चर्च में बैठे रहते हैं भाई बहन, उनके मनों को, उनके भावनाओं को इतना जोश, इतना गर्म, इतना आगे ले जाएगा कि वहां पर बैठे हुए चर्च नाचने कूदने और कुछ भी बात को वो ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उस टाइप का प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है। हम लोग उनके माइंड को इस प्रकार का सेट कर दिया जाता है, क्योंकि वहां आत्मिक कम, वचन कम, संसारिक शारीरिक ज्यादा है। इसलिए बाइबल क्या लिखा है? यूहन्ना 10:11 में क्या लिखा है? देखिए यूहन्ना 10:11 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 10:11 में क्या लिखा है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो इस बात को समझना है। यीशु मसीह की तरफ यदि मन लगाते हैं तो याद रखिए मेरे प्रिय दोस्तों, यीशु हमारे एक अच्छा चरवाहा है। वो हमारे जीवन का रखवाला है। हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाने में और हमारे परिवार को सुरक्षा देने में यीशु कहता है, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। मैं तुम्हारे सांसारिक बातों से बढ़कर मैं तुम्हें आत्मिक बातों की ओर ले जाऊंगा। मैं संसार में तुम्हारा जो जीवन है, जो तुम्हारी आवश्यकता जरूरत है, उनको भी मैं अपनी इच्छा समय में दूंगा, पूरा करूंगा। साथ में मैं हर परिस्थिति में मैं तुम्हें एक ऐसा योद्धा बनाऊंगा, ऐसा दृढ़ और मजबूत करके मैं आपको खड़ा करूंगा। चाहे आपके जीवन में कितने भी आंधी तूफान सतावा है, उसके बावजूद मैं आपके साथ रहूंगा। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं और तुम मेरे भेड़ हो, और मैं एक अच्छा भेड़ के लिए अपना प्राण देता हूं। और यही यीशु मसीह ने किया। तो मेरे प्रियो, अब फैसला आपको करना है। ये बात आपके ऊपर सौंपता हूं। आप गहराई से वचन में बढ़िए, सही और गलत को समझिए
प्रभु के वचन में आगे बढ़ते जाएं और यीशु मसीह से हर बातें को विनम्र पूर्वक प्रार्थना करके पूछे। यीशु अपनी इच्छा और समय में आपको बता देगा। आमीन। सो मेरे प्रियो, आज की वीडियो यहीं तक। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। आप लोग प्रभु में स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाएं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि एक आत्मिक आशीषों को प्राप्त करके आगे बढ़ते जाएं। आप हमारे घर, परिवार, मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करते रहें कि हम इसी तरह एक आत्मिक वीडियो लेकर हम आपके पास पहुँचे। आमीन।